हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 9th क्लास का मैथ बुक, गणित बुक। और गणित का ये हमारा चैप्टर 2 है, अध्याय 2 और प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 बहुपद का ये चैप्टर है, बहुपद का। इससे पहले वाले और इससे बाद वाले वीडियोस बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल अलग टेक्निक से आपको बताएंगे, सारा सवाल सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित पर बहुपद इतना 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना है, इसको मान लेना है। तो मान लेते हैं, माना px बराबर 5x - 4x² + 3 मान लिए। अब देखिए x बराबर आपका 0 है, तो जहां जहां x है वहां वहां 0 रखना है। तो px के जगह पर 0 रखेंगे, बराबर 5 मल्टीपल x है तो 0 -4 x², तो x के जगह पर 0 का स्क्वायर +3। ठीक है, तो p0 बराबर 5 गुना 0 हो जाएगा 0 -4 गुना 0 का स्क्वायर 0 +3। देखिए p0 बराबर 0 अब -4 गुना 0 हो जाएगा 0 +3। ठीक है, तो p0 बराबर 0 से 0 जाएगा तो 0 और 0 में 3 जोड़ेंगे 3। आपका आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। इसी बात पर लाइक कर दीजिए। अगला है x - 1। ठीक है, तो हम px बराबर इतना मान चुके हैं, तो अब p - 1 लेकर चलते हैं। तो 5x है, तो 5 और x के जगह पर हमको रखना है -1 रखना है, तो -1। ठीक है, फिर है -4x², तो माइनस ठीक है, -4x के जगह पर -1 का स्क्वायर और फिर है +3, तो +3। ठीक, अब देखिए p - 1 बराबर 5 गुना -1 तो -5 हो जाएगा। ठीक है, -4 1 का स्क्वायर +1 होगा +3 बराबर p - 1 बराबर -5, 4 में गुना 1 से करेंगे माइनस, तो -4 हो जाएगा +3। अब देखिए p अब -1, माइनस में दोनों है जुड़ जाएगा, ये नहीं कि घटा दीजिएगा, तो -9 हो जाएगा +3। 9 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा? 12 नहीं -6 होगा, चिन्ह परिवर्तन है, तो हमको आ गया -6। अगला है x बराबर 2। चलिए x बराबर 2 रख लेते हैं। ठीक है, x बराबर 2, तो p2 बराबर समीकरण हमको क्या था? समीकरण हमको था 5x, तो 5x के जगह पर 2 रखेंगे, -3x² मतलब 2 का स्क्वायर +3। ठीक है, जैसा था वैसा एग्जैक्ट हम लोग मान रख लीजिए, यही मान था, 3x² नहीं 4x² था। ठीक है, 4x² था। चलिए, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे, 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो p2 बराबर 5 दूना 10, 5 दूना 10 -4 गुना 2 का स्क्वायर 4 +3। देखिए p2 बराबर 10 -4 गुना 4 16 +3। ठीक है, देखिए p2 बराबर 10 और 3 दोनों प्लस में है, हो गया 13। 13 में से 16 घटा देंगे, बचेगा -3। ठीक है, आपका सवाल सॉल्व हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये आपका तीनों सवाल सॉल्व हो गया 1 नंबर का, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका अगला सवाल है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। सभी में एक में 3 का मान ज्ञात करना, पहले p0 फिर p1 फिर p2। तो पहले हम 1 नंबर में p0 ज्ञात करते हैं, 0। तो जहाँ जहाँ है y का मान वहाँ वहाँ 0 रखना, 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर, -y है तो 0 +1। तो देखिए 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, p0 बराबर -0 +1 बराबर हो जाएगा 1, +1 है तो बराबर क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1 का आंसर हो गया। अब p0 के बाद आपको p1 ज्ञात करना बोला है ना, फिर p1, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1। ठीक है, बराबर 1 का स्क्वायर -1 उसके बाद +1, -1 +1 गया बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 +1। देखिए 1 और 1 को जोड़ देंगे तो p1 बराबर 1 1 2 हो गया, 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा। ठीक, अगला है आपका p2 ज्ञात करना।
इसी में, तो P2 ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका पहला हो गया, इसी का आपका तीसरा है P2। तो जहाँ जहाँ y है, y स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस y है मतलब 2 और प्लस 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 और प्लस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका है P2 बराबर 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, यही आपका, ठीक है, आपका आंसर होगा। आगे आपका फिर ये T वाला है, सेम सवाल है, P1 P0 सब ज्ञात करना है इसमें, ध्यान दीजिएगा। देखिए P0, तो P0 निकालने के लिए 0 और बराबर 2 और प्लस T है मतलब 0 देंगे, प्लस 2T स्क्वायर है मतलब 0 का स्क्वायर, माइनस T क्यूब है मतलब 0 का 3 पावर। देखिए P0 बराबर, अब देखिए 2 गुना 0, 2 सॉरी प्लस 0 है, 2 प्लस 0 तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 का क्यूब 0। तो देख लीजिए P0 बराबर 2, अब ये 2 जोड़ना है, 2 गुना 0 करेंगे 0 और माइनस 0, तो आपको बचेगा सिर्फ 2 आंसर। अब आगे P0 का मान रखें, अब P1 का मान रखेंगे, पहला हुआ, अब आपका दूसरा P1 का मान रखें, ठीक है। तो 1 जहाँ जहाँ पर आपका T है वहाँ वहाँ पर 1 रखना, तो बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2T स्क्वायर है, तो 2 और T के जगह पर 1 देंगे, 2 1 का स्क्वायर, माइनस T क्यूब है तो T के जगह पर 1 देंगे, 1 का क्यूब, ठीक। अब देखिए P1 बराबर 2 प्लस 1 3 और प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 का क्यूब मतलब 1, ठीक है। P1 बराबर 3 और प्लस 2 इकाई 2 और माइनस 1, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 माइनस 1 बचा 4, ये आपका आंसर। फिर इसी प्रकार P2 का मान रखेंगे, P2 बराबर P2 हमको मान रखना है, तो P2 का मान रखेंगे जहाँ जहाँ पर T है वहाँ वहाँ पर 2, तो 2 और प्लस 2, उसके बाद प्लस 2 और T स्क्वायर मतलब 2 रखिए T का मान, माइनस T क्यूब मतलब 2 रखिए मान, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब, 2 दूना 4 4 दूना 8, तो P2 का मान आपका ये आया, P2 बराबर देखिए 4 प्लस 4 दूना 8 माइनस 8, 8 प्लस में माइनस में कट जाएगा, P2 का मान आपका 4 आया, यही आपका आंसर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आपका ये सवाल था 2 गो। अब आगे बढ़ते, इसी में 2 और सवाल है, दोनों सवाल यहाँ पर। तो पहले हमें निकालना है P0, तो P0 निकालेंगे तो P0 मतलब x क्यूब है तो 0 का क्यूब मतलब 0 हुआ 1 नंबर। अब इसका हमको निकालना है P1, 1 मतलब 1 का क्यूब तो हो गया 1। अब निकालना है तीसरा इसका हमारा P2 मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब मतलब 2 गुना 2 तो हो गया 8, क्या हो गया 8, यही आंसर। अगला है x माइनस 1 x प्लस 1, तो आपको पता है पहले 0 P0, तो 0 का मान रखेंगे x के जगह पर बराबर 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है। तो देखिए P0 बराबर 0 में से 1 घटाएंगे माइनस में 1 इधर प्लस में, तो हो गया माइनस 1, ठीक है। अब दूसरा P0 के जगह पर हम लोग P1 रखेंगे, P1 रखेंगे, तो जहाँ पर x का मान है मतलब 1 माइनस 1 इधर हो जाएगा 1 प्लस 1, तो P1 बराबर, तो 1 में से 1 गया 0, इधर 1 प्लस 1 हो गया 2 और 2 में 0 को गुना करेंगे 0। अगला आपका है P2 बराबर, देख लीजिए x माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 रखेंगे, x प्लस 1 है तो 2 और प्लस 1 रखें, ठीक है। 2 में से 1 गया, क्या बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 2 1 3 और 3 1 3 हो गया, ये आपका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर, आपका ये 2 नंबर का 4 सवाल खत्म हो। 3 नंबर में आपका 8 गो क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर में आपका 8 गो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, सभी क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं समझते हैं। 3 नंबर का, चलिए देखिए
3 नंबर में है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद, संगत मतलब सामने वाले बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। शून्यक होने का मतलब ये मान रखने पर 0 आ जाएगा तो शून्यक है, नहीं तो नहीं। तो देखिए पी एक्स के जगह पर -1/3 है तो ये रखें बराबर 3 गुना -1/3 +1 है तो 1 ऐसे, ठीक है। देखिए 3 और 3 गया, -1 उधर है +1 बराबर 0। तो ये शून्यक है, आपका आंसर होगा हाँ। क्या होगा आंसर? हाँ शून्यक है। दूसरा x बराबर 4/5 है तो p लिख लेंगे 4/5। इधर आपका है बराबर 5x, तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे 4/5 माइनस पाई। पाई का मान लेने के लिए बोल भी नहीं रहा है तो लेना भी नहीं है। 5 5 कटा बराबर 4 माइनस पाई। देखिए शून्य के बराबर नहीं हुआ तो यह शून्यक नहीं है, यह संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, अब यहाँ पर ये देख लीजिए x बराबर 1 है फिर -1 है। जांच करते हैं, पहले 1 रखते हैं तो x² मतलब 1 का स्क्वायर और -1। तो देखिए P1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 आया, -1 करेंगे 0, तो ये शून्यक है, हाँ है। दूसरा है -1, तो p के जगह पर x के जगह पर -1 रखेंगे। अब बराबर x² -1 का स्क्वायर हो गया -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस गुना माइनस प्लस फिर 0, तो ये दोनों शून्यक हो जाएगा क्योंकि शून्य के बराबर आ गया। अगला आपका है -1 और 2। पहले -1 रखते हैं, p -1, ठीक है। तो आपको पता है बराबर -1 +1 इंटू x के जगह पर -1 और -2। देखिए p -1 बराबर -1 में +1 जोड़ेंगे 0 हो गया, गुना 2 1 -3 हो गया, -3 गुना 0 0। अब दूसरा है आपका p 1 के जगह पर 2 रखेंगे 2। अब 2 रखेंगे तो 2 + 1, x के जगह पर 2 रखिए 2 + 1, इधर x के जगह पर 2 रखिए 2 - 2, 2 - 2, 2 - 2। अब देखिए p या 2 बराबर 2 1 3 गुना 2 में से 2 गया 0 बराबर 0 के बराबर आया तो आया हाँ शून्यक है, संगत बहुपद के शून्यक है। चलिए लाइक कर दीजिए, सीखते चलिए। अगला है x बराबर 0, तो p 0 रखेंगे बराबर x² के जगह पर 0 का स्क्वायर बराबर 0, तो 0 आ गया तो लिख देंगे हाँ शून्यक है, ठीक है। अगला आपका है lx - m। अगला आपका 6 नंबर का सवाल है lx + m, सॉरी प्लस m है, lx + m, lx + m, x बराबर -m/l दिया हुआ, तो रख लेते हैं x बराबर -m/l बराबर। देखिए l और x के जगह पर क्या रखना, x के जगह पर -m/l, ठीक है। प्लस m है तो प्लस m, देखिए l और l कट गया, ठीक है, बचेगा -m, उधर है +m, माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 है तो शून्य हो जाएगा हाँ। क्या आंसर हो जाएगा हाँ। चलिए अगला आपका है -1/3 √3 और फिर है 2/√3, तो रखते हैं p -1/√3 बराबर 3, x² के जगह पर -1/√3 का स्क्वायर और -1, ठीक है, जो मान है वहाँ पर रख दिए बराबर 3 गुना 1 का स्क्वायर तो 1 √3 का 3 और -1, 3 3 गया, 1 से 1 गया 0, ठीक है। इसी में दूसरा है 2/√3, तो p 2/√3, ठीक है, बराबर देख लीजिए 3x² के जगह पर 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, -1 बराबर 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर में 3 आएगा, 3 3 घटा -1, 4 में से 1 गया 3, तो ये नहीं होगा शून्य क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, ये हो जाएगा शून्य। अगला आपका है x बराबर 1/2, आराम से बनाइए p 1/2 बराबर 2 गुना 1/2 + 1, 2 2 गया 1 1 हो गया 2, 0 के बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा नहीं, ये शून्य नहीं, ठीक है। अब आपका इसके बाद चौथा सवाल है, आसानी से चौथा सवाल आप लोग तुरंत देखिए बन जाएगा आसानी से। कैसे, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक पूछ रहा है, तो कुछ नहीं आपको क्या करना है, x बराबर 0 कर देना, मान लेना, माना px बराबर 0, तो px बराबर 0 कर देंगे तो x + 5 बराबर 0 हो गया,
x बराबर 0, अब 5 उधर जाएगा तो 0 माइनस 5, तो x बराबर आया -5, यही हो गया शून्य। दूसरा, इधर भी आप px बराबर 0 मान लीजिए, माना px बराबर 0, px बराबर 0 मान लिए तो x माइनस 5 है बराबर 0, तो हो गया x बराबर 0 और प्लस 5, तो x बराबर आपका आंसर हो गया 5। ठीक, अगला आपका है px बराबर फिर 0 मान लीजिए, माना px बराबर 0, तो px बराबर 0 तो ये 0, ठीक है, सॉरी देखिए 2x और प्लस 5 बराबर 0, प्लस में 5 है उधर जाएगा, 2x बराबर 0 माइनस 5, तो x बराबर -5, ये 2 गुना में है तो बट्टा में आ गया। ठीक है, आपका अगला सवाल इसी में से है, देख लीजिए px बराबर 3x माइनस 2, तो px मान लेंगे 0, माना px बराबर 0 मान लिए, तो 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 0 और प्लस 2 हो गया, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 3 गुना में है तो x बराबर 2/3। ठीक, अगला है 3x, कुछ नहीं करना है, मान लेना है, माना px बराबर 0 मान लिए, तो 3x अब बराबर हो गया 0, 3 गुना में है भाग में चला जाए, x बराबर 0/3, तो 0 इसका आंसर है। अगला है ax, तो मान लेंगे, माना px बराबर 0, px बराबर 0 हो गया, तो ax अब बराबर 0 कर देंगे, x बराबर 0 अब बट्टा, ये गुना में है तो बट्टा में आएगा बराबर 0, तो x बराबर 0 आया, a बराबर नहीं आया। ठीक है, अगला है px बराबर cx प्लस d, जहाँ c बराबर 0 नहीं और c d वास्तविक संख्या, तो यहाँ भी वही काम करना है, मानना है, माना px बराबर 0, ठीक है, तो हो जाएगा cx प्लस d बराबर 0, तो cx बराबर 0 और माइनस d, c गुना में है, x बराबर हो गया माइनस d बट्टा c, माइनस d बट्टा c, यही आंसर, और ये क्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। तो आपका ये वीडियो आज का समाप्त होता है। आपका हमने सारा चीज़ समझाया इसमें, ये आपका 4 नंबर का, ये 3 नंबर का है, 3 का ही ये क्वेश्चन है, 3 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, फिर ये 2 नंबर का है, 2 नंबर का ही है, और ये आपका 1 नंबर का है। ठीक है, तो हमने आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल अलग टेक्निक से एक्सरसाइज 2.2 बताया। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला हम वीडियो अगले दिन जानेंगे। थैंक यू।